नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीणा डिफेंस स्टडी जोन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं और इसी के साथ मैं आप नया टॉपिक आज अपन देखेंगे ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ब्रह्मांड के बाद में अपन सौरमंडल की बात करेंगे। सौरमंडल में जैसे कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र बिंदु होता है, उसी प्रकार से उनमें ग्रह की बात करेंगे। अभी अपन जो बात करने जा रहे हैं वो ब्रह्मांड की बात करने जा रहे हैं और ब्रह्मांड को हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, जिसमें से ये 5 या 10 मिनट का एक टॉपिक है छोटा सा, जिसमें से क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में आता है, जिसकी चर्चा मैं हमेशा करता हूँ। यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं वो सौरमंडल की भी करेंगे। सौरमंडल से पहले अपन इसी कड़ी से पहले ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। जैसे आपको मैं बात करूं ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है इसकी अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले उत्पत्ति सिद्धांत की, किसकी बात करते हैं? उत्पत्ति या फिर बात करते हैं सिद्धांत, उत्पत्ति सिद्धांत। यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें कि इसका उत्पत्ति सिद्धांत, ये बेटा सभी को पता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है या ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। इसी के सिद्धांत की अगर बात करें तो एक सिद्धांत आता है बिग बैंग का सिद्धांत, जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। और इस बिग बैंग के सिद्धांत के द्वारा, जिसे अपन बोल सकते हैं बिग बैंग का सिद्धांत, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? महाविस्फोटक। यहाँ पे अगर हम बात करें महाविस्फोटक बिग बैंग का सिद्धांत, अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो ये बिग बैंग का सिद्धांत है जिसकी अपन चर्चा करें। यानी यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत महाविस्फोटक बिग बैंग का क्या है? सिद्धांत है। और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या की जाती है? मानी जाती है। और ब्रह्मांड का मतलब होता है व्यवस्थित, ब्रह्मांड का मतलब होता है व्यवस्थित होना। और इसको अंग्रेजी भाषा में अगर अपन बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा के कोसमोस शब्द से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अपन बात करते हैं, अब ये हो गया एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान, यानी उत्पत्ति से संबंधित जो विज्ञान है जिसकी अगर अपन बात करें तो इसका उत्पत्ति से संबंधित जो विज्ञान है वो कौन सा है? कोस्मोलॉजी। यानी हम लोग जो है ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं ये कौन सी, यानी उस उत्पत्ति से सिद्धांत का जो विज्ञान है जिसमें ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की जाती है वो किसमें की जाती है? कॉस्मोलॉजी में। और जबकि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी वो महाविस्फोटक बिग बैंग के सिद्धांत के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसकी अगर बात करिए बिग बैंग का सिद्धांत जो था वो 1894 से 1896 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद में इसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। जबकि उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब इसके यानी यहाँ पे अगर अपन बात करें कि उत्पत्ति सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत की जो प्रमाणिकता की जो जांच है, जिसकी अगर अपन बात करें प्रमाणिकता की जांच, और प्रमाणिकता की जो जांच हुई थी वो कहाँ हुई थी? जिनेवा। कहाँ हुई थी? जिनेवा। यहाँ से अगर अपन चर्चा करें कि उत्पत्ति सिद्धांत जो है बिग बैंग सिद्धांत जो 1894 से 96 ईस्वी के मध्य क्या हुआ था? प्रकाशित। उसके बाद में ये उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी। और प्रमाणिकता की जांच कहाँ हुई थी? जिनेवा। कहाँ हुई थी? जिनेवा। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रतिपादक। कौन आता है? प्रतिपादक। अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इस प्रतिपादक कौन था, इसी की अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिया था बिग बैंग सिद्धांत जो 1894 से 96 में, जिसकी प्रमाणिकता की जांच जिनेवा में हुई। और इसे प्रतिपादक करने वाला विद्वान कौन था? तो वो कौन था? जॉर्ज लेमेंटियर। कौन था? जॉर्ज लेमेंटियर।
ये जॉर्ज लेमेंटियर था जिसने इसकी प्रतिपादक जो है बिग बैंग सिद्धांत का, जो कौन था, जॉर्ज लेमेंटियर था। उसके बाद में अगर हम बात करें यहां से दो चर्चा करते हुए कि इसका जो प्रतिपादक था वो जॉर्ज लेमेंटियर था, जबकि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। सीधे शब्दों में अगर अपन बात करें तो यहां दो बातें हमारे सामने आती है, जिसमें हम चर्चा करें कि ब्रह्मांड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है एक अपना जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें ये छोटे छोटे यहाँ गैलेक्सियां पाई जाती हैं, तारों का समूह पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं मंदाकिनियां पाई जाती है, आकाश गंगा या खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। इन गैलेक्सियों के समूह को, यानी ब्रह्मांड में जो गैलेक्सियों का समूह होता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। यानी यहाँ पे अगर अपन बात करें गैलेक्सियों के समूह को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी कहा जाता है लगभग हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर 1000 अरब गैलेक्सियां विद्यमान है। 1000 अरब गैलेक्सियां क्या है, विद्यमान है, और प्रत्येक एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब क्या है, यहाँ अगर तारे अगर बात करें तो तारे हैं जो लगभग यहाँ पे प्रत्येक गैलेक्सी यानी लगभग हमारे ब्रह्मांड के अंदर 1000 क्या है गैलेक्सियां हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब क्या है तारे हैं, क्या है तारे हैं, जिनकी अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे तो यहाँ से प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब क्या हैं तारे हैं, और ये गैलेक्सियों का समूह ही क्या कहलाता है, ब्रह्मांड वर्ष। अगर वैसे परिभाषित करें तो सीधे शब्दों में हम दो बातें कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि सूर्य को ब्रह्मांड के या मंदाकिनियों के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का क्या लगता है, समय लगता है। उसी समय अवधि को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। या फिर हम कह सकते हैं गैलेक्सियों के समूह को ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। और हमारे ब्रह्मांड में अगर अपन चर्चा करें तो लगभग 1000 अरब क्या है गैलेक्सियां हैं, और प्रत्येक गैलेक्सियों में लगभग 100 अरब जो है वो क्या है तारे हैं, और उन्हीं में से हमारा सूर्य भी एक क्या है तारा है, जिसकी अगर मैं बात करूं। अब देखिए यहाँ पे हमने बात की कि ये जो बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था यहाँ पे, उसके बाद में इसका संशोधन अगर हम बात करें कि संशोधन कहाँ हुआ, तो इस ब्रह्मांड का जो संशोधन है जिस कड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ हुआ, नासा में। कहाँ हुआ, नासा। और ये नासा जो है वो कहाँ पड़ता है, अमेरिका। कहाँ पड़ता है, अमेरिका। अगर हम यहाँ पे बात करें, नासा अमेरिका है जहाँ पे इसका क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। और संशोधन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, विल किशन। अगर हम इसकी चर्चा करें, विल किशन ये वैज्ञानिक थे जो संशोधन अमेरिका में इसमें पुनः क्या किया गया था, संशोधन। जबकि बिग बैंग सिद्धांत को सर्वाधिक प्रसारित करने वाले, बिग बैंग के सिद्धांत को सर्वाधिक प्रसारित या सर्वाधिक इसको फैलाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो रॉबर्ट वेगनर थे। कौन थे, रॉबर्ट वेगनर। अगर जिसकी अपन चर्चा करें, और इन्होंने 1967 में इसे सर्वाधिक क्या किया, प्रकाशित किया। सर्वाधिक क्या किया, प्रकाशित किया, जिसकी अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूं, यहाँ से अगर अपन बात करते हुए आगे चलें तो एक बात और हमारे सामने आती है जिसकी मैं चर्चा करूं। देखिए मेरे विद्वान साथियों, यहाँ पे हम सब एक साथ ब्रह्मांड समूह को देख रहे हैं, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति सिद्धांत है वो तो कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत है, जिसकी ये बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी जो थी, जिसको प्रतिपादन किसने किया था, जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। कब किया था, 1894 से 1896 ईस्वी में। इसके बाद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान कौन सा था, कॉस्मोलॉजी था। कौन सा था, कॉस्मोलॉजी था। और प्रमाणिकता की जो जांच थी वो कहाँ की गई थी, जिनेवा। फिर इसका दोबारा से संशोधन जो हुआ, जिसकी संशोधन की बात करें तो इसका संशोधन कहाँ हुआ था, नासा। और नासा कहाँ पड़ता है, अमेरिका। और अमेरिका के वैज्ञानिक विल किशन के द्वारा इसका क्या किया गया था, संशोधन किया था।
और उसके बाद में इस बिग बैंग सिद्धांत को सर्वाधिक प्रसारित या सर्वाधिक फैलाने वाले जो विज्ञान थे, साइंटिस्ट जो थे, वो रॉबर्ट वेगनर थे, जिन्होंने 1967 में और ब्रह्मांड से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत को ही माना जाता है, जिसको 1894 से 1896 में यहाँ पे हमने दो बातें की। इसके बाद में हम लोग जो चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ से अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे अपन दो बातें और कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग क्या होता है 25 करोड़ वर्ष का, यानी यहाँ पे मैं बात करूँ कि सूर्य को, किसको, सूर्य को मंदाकिनियों की चारों ओर, सूर्य को मंदाकिनियों के चारों ओर चक्कर लगाने में, क्या लगाने में, चक्कर। यहाँ पे थोड़ी सी बात अपने को करना है, सूर्य को मंदाकिनियों के चारों ओर चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का क्या लगता है, समय। 25 करोड़ वर्ष का क्या लगता है, समय लगता है, जिसे आम भाषा में हम क्या कह सकते हैं, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन मूलतः ब्रह्मांड किसे कहा जाता है कि गैलेक्सियों का जो समूह है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष। हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें लगभग 1000 गैलेक्सियां पाई जाती है। प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। उन्हीं तारों में से हमारा एक जो सौर मंडल का प्रधान केंद्र बिंदु है, सूर्य है, वो भी इसका क्या माना जाता है, एक तारा ही है, जो एक गैसीय क्या है, गोला, जिसका हम आगे जाकर विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि ये जो ब्रह्मांड है, जिसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व, उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान कॉस्मोलॉजी है, प्रमाणिकता की जांच जिनेवा, प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटियर, और इसका संशोधन कहाँ हुआ था, नासा अमेरिका में विल्किंसन के द्वारा, जो साइंटिस्ट थे। उसके बाद में सूर्य को मंदाकिनियों के या गैलेक्सियों का जो समूह होता है, जिसके चारों ओर चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का क्या लगता है, समय लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। ये थोड़ी सी बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मैं आपके साथ दो बातें कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो आकाश गंगा है या गैलेक्सियों का समूह है या मंदाकिनियां जो शब्द हम बोल रहे हैं, इनको चारों ओर चक्कर लगाने में, तो ये ब्रह्मांड वर्ष के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके अलावा अपन यहाँ पे नोट लगाकर कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक क्या है, आकाश गंगाएं हैं। अनेक आकाश गंगाओं में अनेक तारे हैं। उन्हीं तारों में से एक हमारा कौन सा होता है, सूर्य। यहाँ से बिल्कुल आप लोगों ने इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिल्कुल मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में इसको क्या करना है, आपको उतारना है। उसके बाद में मैं दो चीजें की बातें यहाँ पे और करूंगा, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ दो बातें तो मैंने पहले भी बता दिया था, पुनः बताने जा रहा हूँ। यहाँ से दो बातें करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और करने के साथ साथ इसकी दो बातें और करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रह्मांड की बातें हमारी हो चुकी, तो सूर्य को यानी ब्रह्मांड, यहाँ पे अगर बात करें कि ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा, यानी ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा है और प्रत्येक आकाश गंगा में, प्रत्येक आकाश गंगा में अनेक तारे हैं, अनेक तारे हैं। उन्हीं तारों में से एक तारा अपना कौन सा है, सूर्य है। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे दो बातें हमने की कि अनेक आकाश गंगा में, प्रत्येक आकाश गंगा में अनेक तारे हैं और उन्हीं तारों में से एक तारा हमारा क्या है, सूर्य है। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। यहाँ पे बिल्कुल आपको सीधे शब्दों में ध्यान रखना है, ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं और अनेक आकाश गंगाओं में अनेक तारे हैं और उन्हीं तारों में से एक तारा हमारा क्या है, सूर्य। यहाँ पे आप नोट लगाकर दो बातें लिख सकते हो जिसकी मैं चर्चा करूं यहाँ पे। एक तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात। तो यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। एक बात तो आपको यही ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करें आकाश गंगा,
किसकी बात करते हैं? आकाश गंगा की उत्पत्ति। उसके बाद में अगर हम बात करें सूर्य की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? सूर्य की उत्पत्ति। सूर्य की उत्पत्ति के बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी के बाद में अगर हम बात करें तो जीव की उत्पत्ति। ये उत्पत्ति कब हुई थी जिसकी अगर बात करें तो आकाश गंगा की जो उत्पत्ति हुई थी वो 9.12 अरब वर्ष 9.12 वर्ष पूर्व है किसकी उत्पत्ति? आकाश गंगा की। जबकि सूर्य की जो उत्पत्ति थी वो 6.9 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति? सूर्य की। जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति? पृथ्वी की। और उसके बाद की उत्पत्ति 3.6 वर्ष पूर्व यहाँ की उत्पत्ति इसी में मंडल के। लेकिन आपको मैंने बताया बिल्कुल कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 वर्ष पूर्व, आकाश गंगा की उत्पत्ति 9.12 अरब वर्ष की उत्पत्ति 6.9 अरब वर्ष पूर्व, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष और अरब वर्ष मानी जाती ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड अब हम करेंगे जिसको ये आप पे देख रहे हैं, लाइक करेंगे मैं चर्चा हम सब्सक्राइब लाइक नाम मान